जय हिंद दोस्तों। आई होप सब ठीक होंगे और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी हाल ही में न्यूज़ आ रहा है कि जेपीएससी कैंसिल होगा। मतलब ये सर्टेन नहीं बता रहा है कि निश्चित ही कैंसिल होगा, लेकिन अगर कैंसिल हुआ तो बहुत ही अच्छा होगा सबके लिए और होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। और मेनली हम लोग जेपीएससी में डिस्कस करने नहीं आए हैं। सो आज हम लोग का टॉपिक है झारखंड का जो जीके है, उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग जानेंगे कि वनों का क्या उत्पाद होता है, यानी वनों उत्पाद के बारे में जानेंगे। मेनली झारखंड का वन उत्पाद के बारे में अध्ययन करना है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन इम्पोर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, इन सब में हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि हम लोग को एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो और हम लोग उसको सही करके आएँ। तो देखिए, बेसिकली इससे पहले हम लोग, इससे पिछला क्लास जो था, वन से रिलेटेड हम लोग सारा चीज़ पर देख लिए हैं कि वन कहाँ कितना है, कितना क्षेत्रफल में है। ठीक है, इन सब चीज़ को हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग मेनली देखना है हम लोग को कि वन से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं। प्राप्त करने का मतलब आप लोग नॉर्मली सोचना है इसको, ये नहीं कि वन से ये दिस दैट आम इमली सब सबको सोचना नहीं है। मतलब ऐसे ही सोचिए, लेकिन नॉर्मली आप लोग सोचिए। मतलब देखिए, हम लोग वन से लकड़ी प्राप्त कर लेते हैं। लकड़ी का भी कई टाइप का होता है, बहुत सारा कॉस्टली होता है। जैसे हम लोग का सरई हो गया, सागवान हो गया, ये सब थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। अब सेमल हो गया, कटहल हो गया, इस सब चीज़ से हम लोग बहुत सारा चीज़ प्राप्त करते हैं। फल फूल प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब यही फल फूल जो प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधा जो भी है, कुछ चीज़ को हम लोग बेच के उससे धन अर्जित करते हैं और कुछ चीज़ को उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो मेनली यही चीज़ है। आप लोग जो भी जानते हैं वन के बारे में क्या प्राप्त करते हैं, आप लोग सारा चीज़ आप लोग इमेजिन कर लीजिए, सोच लीजिए। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाला बात है कि उसको दो कैटेगरी में रखा गया है। अब भाई ये कैटेगरी का मसला क्या है? ठीक है, ये कैटेगरी क्या है, वनों उत्पाद में क्या कैटेगरी है? कहने का मतलब कि देखिए, एक दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक वन उत्पाद, ठीक है, और दूसरा है हम लोग का गौण। ठीक है, गौण उत्पाद। वन उत्पाद और गौण उत्पाद में दोनों अलग, एक ही चीज़ से दोनों बना है। ठीक है, वनों का उत्पाद जो है, वनों जो उत्पाद है, उस उत्पाद से ही दोनों चीज़ को अलग अलग किया गया है। ठीक है, उसका यूज़ के मध्य से देख सकते हैं या अर्निंग के मध्य से या वाणिज्यिक या बिजनेस पर्पस जो भी है उसके मायने में उसको बांटा गया है। तो देखिए, एक वन उत्पाद होता है। सिंपली वन उत्पाद में आप लोग का माइंड में जो आता है सबको डाल दीजिए, जितना आता है वन उत्पाद में, चाहे वो इमली ही क्यों ना हो, सारा चीज़ को डाल दीजिए। पेड़ पौधा जो भी है, कटहल का है, आम का है, खजूर का है, या आपका सागवान है, सरई है, सेमल है, जो आता है उस सबको डाल दीजिए। वो हो गया हम लोग का वन उत्पाद। अब वन उत्पाद तो हम लोग का क्लियर हो जाता है, लेकिन एक चीज़ आप लोग फंस जाते हैं कि ये गौण उत्पाद क्या होता है। वन उत्पाद और गौण उत्पाद ये दो उत्पाद हैं। ठीक है, वो उत्पाद को भाग किया गया है, एक गौण उत्पाद और एक वन उत्पाद। तो वन उत्पाद को आप लोग क्लियर हो गए। ठीक है, अब गौण उत्पाद को समझते हैं। देखिए, गौण उत्पाद जो होता है, मान लीजिए जैसे ये पेन है, इसको पेन बनाया गया, ठीक है, मार्कर। अब इसको बेच के जो भी दुकानदार है वो बेच के कुछ पैसा अर्निंग कर लिया। ठीक है, तो क्या है, वो एक बिजनेस मान लीजिए उसका ये बिजनेस ही है, वो बिजनेस करके कुछ पैसा अर्जित कर लिया। ठीक उसी प्रकार से जो हम लोग का गौण उत्पाद है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट है, हम लोग का प्रोडक्ट कहने का मतलब जो भी प्राप्त करते हैं हम लोग जंगल से, उस चीज़ को बेचकर उससे कुछ धन अर्जित करते हैं और वो एक व्यवसायिक पर्पस हो जाता है, यानी कॉमर्शियल पर्पस। कॉमर्शियल पर्पस करने का मतलब वो व्यवसायिक हो जाता है, उसमें बड़े मात्रा में व्यापार भी किया जाता है और धन प्राप्त किया जाता है। तो झारखंड में ये बहुत हेवी तरह से ये इसका प्रचलन है। जैसे लाह का प्रचलन बहुत ज़्यादा है झारखंड में, सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। अब तसर रेशम पूरे भारत में सबसे ज़्यादा झारखंड में, लाह भी झारखंड में। तो ये उसके बाद काजू वगैरह है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो इसी तरह का हम लोग का उसी को गौण उत्पाद कहते हैं। यानी मेनली गौण उत्पाद में ध्यान रखें कि एक ही चीज़ की जो उत्पाद है उसको बेच के उसे कुछ धन अर्जित किया जाता है और वो एक व्यावसायिक पर्पस के लिए उसको यूज किया जाता है, यानी उसका हेर फेर किया जाता है, कॉमर्शियल पर्पस। तो इसको ध्यान दीजिएगा, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया हुआ है एक बार। ठीक है, तो ध्यान देना है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। अभी हम लोग देखने वाले हैं वन उत्पाद में। वन उत्पाद में जो इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। जो इम्पोर्टेंट है उसको देखना है। जैसे हम लोग का ये साल हो गया, साल, महुआ, सागवान, शीशम, कटहल, जामुन, सेमल। ठीक है, ये सब झारखंडी हैं या कोई अन्य भी है जो भी है, परिचित होंगे। ठीक है, इस चीज़ से। लेकिन जो हम लोग का झारखंड में इम्पोर्टेंट यानी उससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में,
और आप लोगों को लगता होगा कि क्या पूछेगा ये पेड़ पौधा से, पूछेगा ना, जेपीएससी तक में पूछ दिया है तो वो नॉर्मल तो कहीं भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान देना है। जैसे हम लोग देखने वाले हैं, साल को देखेंगे और महुआ को देखेंगे। जो सागवान है, सागवान हो गया, शीशम हो गया, कटहल हो गया, ये सब आप लोग सब जान जाइए ये क्या होता है, इससे क्या यूज़ है। जैसे सागवान हो गया, सागवान एक बहुत ही मजबूत लकड़ी माना जाता है, ठीक है। और इसको प्लेन वगैरह बनाने में, प्लेन का जो हम लोग का रेल का डिब्बा वगैरह, प्लेन या रेल का डिब्बा वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। तो इसको लिख देते हैं सागवान को, इसका यूज़ प्लेन या रेल का डिब्बा बनाने में, ठीक है। अब देखिए शीशम देखिए, शीशम वगैरह बहुत ही हल्का लकड़ी होता है, वो सबको खिलौना वगैरह बनाने यानी पैकेजिंग करने ये सब में यूज किया जाता है। तो हम लोग को इस सब से मतलब नहीं है, क्योंकि झारखंड में जो चीज़ मेन है, जिसको वैल्यू दिया जाता है, क्वेश्चन वहीं से आएगा। अब नॉर्मल आप लोगों को इमली का पेड़ से तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ठीक है। इसीलिए इमली आम से तो कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, आम से पूछ सकता है कि सर हम लोग का सबसे फेवरेट है, ठीक है, और हम लोग का राष्ट्रीय फल में भी आता है, तो हम लोग उस सबको पूछ सकता है। लेकिन वो सबको आप लोग को जानना भी चाहिए और वो सबको जानते ही होंगे। तो हम लोग मेन फोकस करते हैं हम लोग साल में और महुआ में। देखिए साल वृक्ष, हम लोग का साल राजकीय, झारखंड में साल वृक्ष को बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है। साल वृक्ष हो या साल का जो प्रोडक्ट है, यानी जो फूल है, उन सारा चीज़ को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो साल वृक्ष ऊंचे कद का होता है, एकदम सीधा होता है, ठीक है। आप लोग सब परिचित होंगे। और जो साल वृक्ष है वो हम लोग का राजकीय, सबसे इम्पोर्टेंट तो राजकीय वृक्ष है, इसको ध्यान दीजिएगा। राजकीय वृक्ष है और साल वृक्ष को ही अन्य अन्य नामों से जाना जाता है। जैसे साल वृक्ष को सखुआ के नाम से जाना जाता है, सखुआ वृक्ष के नाम से जाना जाता है साल वृक्ष को, देखिएगा। और सरई के नाम से भी जाना जाता है। साल वृक्ष, साल को ही सरई और सखुआ बोला जाता है। तो एग्जाम में इसको पूछा हुआ है कि साल वृक्ष को और अन्य नाम से जाना जाता है, तो इनमें से कौन है। तो सखुआ या हम लोग का सरई, ये जो भी दोनों में से रहेगा आप दे दीजिएगा, एकदम टिक मार दीजिएगा। ये क्वेश्चन सब आया हुआ है। और देखिए हम लोग का जो साल वृक्ष है, उससे हम लोग एक खाने के लिए, आप लोग चाट वगैरह जो खाते हैं, समोसा चाट सब, ठीक है, तो उसको वो दोना जो होता है, दोना में बना के देता है, ठीक है। तो वो दोना जो बनता है वो साल वृक्ष का पत्ता से ही बनता है, सरई का पत्ता से बनता है, ठीक है। अब उस सरई का जो पत्ता है क्या है, एक कटोरी बन गया, या हम लोग एक बड़ा सा पतरी बना लेते हैं, उसमें भात भी खाते हैं, ठीक है, शादी ब्याह में यूज भी होता है। देखिए वो एक विकल्प हो गया, प्लास्टिक का विकल्प हो गया, कौन, साल वृक्ष। तो एग्जाम में पूछता है कि साल वृक्ष किसका वैकल्पिक है, प्लास्टिक का वैकल्पिक है, या साल वृक्ष का यूज इनमें से कौन सा है, इसमें दे देता है। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन सब है, प्लास्टिक का विकल्प हो गया। अब जो साल के पुष्प को सरई फूल कहते हैं, ये सरई फूल तो आप लोग सब परिचित हैं सरई फूल से, ठीक है। और देखिए नीचे आप लोगों को दिखा देते हैं, ये हो गया हम लोग का साल। अब एक बार पढ़ देंगे उससे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं आप लोगों को। अब जैसे साल वृक्ष है, साल वृक्ष से ही साल वृक्ष यानी जो उसका फूल है, सरई फूल, जैसे करंज का जो फल होता है, उससे हम लोग करंज का तेल बनाते हैं, जिसको दीपावली में यूज करते हैं। अब ठीक उसी तरह से हम लोग का जो सरई का फूल होता है, उस फूल से कुजरी तेल बनाया जाता है। कुजरी तेल को चिकित्सा के पर्पज़ से यूज किया जाता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि सरई जो हम लोग का है सरई फूल, उसका चिकित्सा के लिए उपयोग भी किया जाता है। तो एक बार पढ़ देते हैं इस चीज़ को। देखिए साल को अन्य नाम से जाना जाता है सरई और सखुआ से। राजकीय वृक्ष है, इमारती लकड़ी है, प्लास्टिक का विकल्प कहा जाता है। साल के पुष्प को सरई फूल कहते हैं। सरई के फूल से कुजरी तेल निकाला जाता है, जो चिकित्सा के लिए यूज किया जाता है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं महुआ को। देखिएगा अब महुआ को देखते हैं। महुआ कहते ही साथ तो पूरा एकदम झारखंड के लोग को तो पूरा खुश हो जाते हैं, ठीक है। ये महुआ बहुत खतरा चीज़ है झारखंड के लिए, ठीक है।
एक तो गवर्नमेंट ही इसको अपने तरफ से तोड़ के ले मतलब गिरता है तो अपना एक क्या बोलते हैं लेबर लगा ले गवर्नमेंट अपने तरफ से, और एक तो ले जाए अपने ही सबको। नहीं तो झारखंड का हाल ऐसे ही रहने वाला है। गांव देहात में यहाँ जैसे रांची हो गया, यहाँ पर आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि यहाँ क्या हो रहा है बाहर में, मतलब अन्य जगह में गांव देहात में क्या होता है वो सब आप लोगों को पता नहीं है। ये बहुत खतरा चीज़ है, ठीक है। सब इससे दारू वगैरह बना के एकदम इस पूरा एकदम सब लोड रहता है झारखंडी लोग। तो ये बुराई नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को गलत वे में लिया, गलत तरीक़े से यूज किया जा रहा है। और ये खैर छोड़िए ये सब चीज़ को, हम लोग का मेन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो महुआ, ठीक है, महुआ फूल से शराब बनाया जाता है। इसका लकड़ी फल फूल बीज सभी प्रयोग में आते हैं। तो महुआ फूल ये एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए महुआ का यहाँ डिस्कस हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। देखिए महुआ जो है, महुआ का फूल से शराब बनाया जाता है। अब शराब बना के झारखंडी लोग खुदे लोट हो जाता है, ठीक है। वो लोग जैसे देखिए शराब बनाते टेस्ट कर लेगा और वो लोग खुद लोड हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा चखने वाला होता है ना, तो चखते चखते वो लोग लोड है, हाँ ठीक है बोलते वो लोड है। तो उसको देखिए अब हम लोग का महुआ फूल यानी उससे दारू बनाया जाता है। दारू कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, ये वाला, ठीक है। तो अब देखिए ये जो हम लोग का महुआ है, महुआ का फूल, इसको सभी मतलब जो भी है इसका फल है, फूल है, बीज है, लकड़ी है, सारा चीज़ का यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन यही आया था कि कौन सा ऐसा पेड़ है, ठीक है, उसका सारा चीज़ को यूज किया जाता है, मेनली झारखंड का। तो ये सारा चीज़ यूज किया जाता है। तो मेनली हम लोग जो है वन उत्पाद में, ये जो वन उत्पाद है मेनली यही दो चीज़ देखना था हम लोग को। ये इम्पोर्टेंट तो साल था, और महुआ से तो अब महुआ से रेयर ही क्वेश्चन पूछेगा, पूछना भी नहीं चाहिए, बढ़ावा भी नहीं देना है, ठीक है। इसको बढ़ावा भी नहीं देना है, इसको इसे कर देना है। मेनली हम लोग का ज़रूरत है हम लोग का साल, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे गौण उत्पाद में हम लोग लाह को देखने वाले हैं, तसर रेशम देखेंगे, चकुलिया काजू देखेंगे और बांस को देखेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो अभी हम लोग देख रहे हैं गौण उत्पाद को आप लोग को पूरी तरह से बता दी है, आप लोग समझ गए हैं कि गौण उत्पाद क्या है। तो गौण उत्पाद में हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं लाह को देखेंगे। तो लाह के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि लाह क्या है। और देखिए झारखंड में जो लाह है बहुत ही पॉपुलर है, जैसे हम लोग अक्षय कुमार पॉपुलर है, ठीक है, उसी तरह से हम लोग का लाह झारखंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। देखिए झारखंड में 50% से ज़्यादा लाह का उत्पादन किया जाता है। पूरे झारखंड में सबसे अधिक लाह का उत्पादन खूंटी में किया जाता है। देखिएगा ये खूंटी जो बोल रहे हैं ये कभी कभी चेंज हो जाता है, डाटा कभी कभी चेंज हो जाता है, उत्पादन का बात है, कभी कभी चेंज हो जाता है। कभी केरल में नारियल ज़्यादा हो जाता है तो कभी तमिलनाडु में हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से लाह का उत्पादन कभी खूंटी में ज़्यादा हो जाता है तो कभी पश्चिमी रांची में हो जाता है, या कभी सिमडेगा जिला में हो जाता है। तो ये अलग बात है, ठीक है। तो लेकिन एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है तो खूंटी का दिया रहता है, और खूंटी को ही टिक मारिएगा, वो ठीक हो जाएगा। तो देखिए लाह सबसे ज़्यादा हम लोग का झारखंड में होता है। लाह का उत्पादन 50% अधिक झारखंड में होता है, और ये पूरे भारत में लाह का सबसे ज़्यादा उत्पादन हम ही लोग करते हैं, झारखंड, ठीक है। अब लाह से बहुत सारा चीज़ बनाया जाता है, तो जैसे चूड़िया वगैरह बना, खिलौना वगैरह, ये सब सारा चीज़ बनाया जाता है। तो हम लोग लाह को मेनली देखते हैं। लाह जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। 4 प्रकार का लाह होता है, झारखंड में 4 प्रकार का लाह का उत्पादन किया जाता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो 82% मात्रा 82% जो बैसाखी लाह का उत्पादन किया जाता है। तो एग्जाम में पूछा हुआ है कि झारखंड में सबसे ज़्यादा किस प्रकार का लाह का उत्पादन किया जाता है, यानी बैसाखी लाह का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। तो कितना परसेंट? 82% बैसाखी लाह का उत्पादन किया जाता है झारखंड में। आगे देखिएगा राज्य के रांची जिला में राज्य के रांची जिला, ठीक है। कहने का मतलब कि झारखंड का जो रांची जिला है, रांची के नामकुम में, ठीक है, वहाँ पर लाह से संबंधित एक शोध कार्यालय खोला गया है, यानी शुरू किया गया है। तो उस
क्या बोलते हैं, जो शोध कार्यालय है लाह का, तो उसमें लाह के किस्मों के बारे में शोध किया जाता है, किस तरह से उसे उन्नत बनाया जाए, किस तरह से उसका उत्पादन में वृद्धि किया जाए। ठीक है, तो ये मेनली शोध कार्यालय में यही चीज़ों का शोध होता है। तो हम लोग जान गए कि हम लोग का रांची का नामकुम में शोध कार्यालय है, ये एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है। अब आगे हम लोग देखते हैं लाह कहाँ कहाँ लगाया जाता है। देखिए लाह जो है, लाह एक बेर का पेड़ में लगाया जाता है, ठीक है, और एक हम लोग का फेमस है, एक पेड़ फेमस है, क्या बोलते हैं उसको, उस पेड़ का नाम है कुसुम पेड़। ठीक है, कुसुम और पलाश, कभी कभी माइंड से निकल जाता है, सारा चीज़ माइंड में रहते हुए भी निकल जाता है, ये प्रॉब्लम है एक। ठीक है, तो हम लोग का सबसे ज़्यादा तो लगाया जाता है हम लोग का बेर का जो खाते हैं वही बेर वाला। ठीक है, और एक अलग प्रकार का और पेड़ आता है जिसमें केवल लाह ही लगाया जाता है, तो खुद लाह का पौधा ही बोला जाता है उसको। तो एग्ज़ाम में वो पूछता नहीं है, एग्ज़ाम में पूछता है या दे देगा बेर का दे देगा, या कुसुम का दे देगा, या पलाश दे देगा। तो ये तीनों दिया हुआ रहता है, तीनों मतलब तीनों में से एक दिया रहेगा, या तीनों में से तीनों दिया रहे तो ऑल को मार दीजिएगा। तो हम लोग का ये लाह बेसिकली हम लोग समझ गए हैं कि झारखंड में सबसे ज़्यादा लाह पाया जाता है, 50% से अधिक उत्पादन किया जाता है, 82% बैसाखी लाह का उत्पादन किया जाता है, और सबसे ज़्यादा बैसाखी लाह का उत्पादन किया जाता है। तीन पेड़ हम लोग जान गए, अन्य पेड़ में भी लगता है, लेकिन ज़्यादातर जिसमें अधिक लगता है, जिसमें लाह अधिक पकड़ता है, वो हम लोग देख लिए। खूंटी जिला में सबसे अधिक देख लिए। अब तसर रेशम देखिए, तसर रेशम बहुत ही एक साइलेंट किस्म का ये रेशम है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये बहुत ही मतलब किसी को अनुमान पता ही नहीं है कि तसर रेशम होता क्या है भाई। ठीक है, अब तसर रेशम होता क्या है, झारखंड में इतना ज़्यादा तसर रेशम है कि इतना भरमार है, कहना ही नहीं है झारखंड में। तो इसको भी देखेंगे कि तसर रेशम का उत्पादन कितना होता है, 60 to 80%। ये एक एवरेज लिया गया है, 60 to 80% तसर रेशम का झारखंड में उत्पादन किया जाता है, और देश में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है तसर रेशम का। तसर रेशम एक प्रकार हुई है, वो एक प्रकार का कीट, इतना बड़ा बड़ा गोल गोल आता है, पेड़ पौधा में लटके हुए रहता है, उस चीज़ का उत्पादन किया जाता है। इसको एडिटिंग करके आप लोगों को दिखा दिया जाएगा। तो तसर रेशम देखिए, तसर रेशम से संबंधित जो है हम लोग का रांची जिला का जो नगरी है, रांची जिला में जो नगरी एक स्थान है, ठीक है, उसमें अनुसंधान केंद्र खोला गया है, यानी तसर अनुसंधान केंद्र। ये भारत सरकार के द्वारा खोला गया है। भारत सरकार द्वारा झारखंड के रांची जिला के नगरी में तसर अनुसंधान केंद्र खोला गया, तसर रेशम अनुसंधान केंद्र। ठीक है, तो ये हम लोग का क्लियर हो गया कि भारत सरकार द्वारा रांची के नगरी में तसर अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, तसर अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। इसको पढ़ते हैं, देखिए, देश में प्रथम स्थान है झारखंड तसर रेशम के उत्पादन की दृष्टि में देश में प्रथम स्थान है। 60% तसर रेशम का उत्पादन किया जाता है। भारत सरकार के द्वारा रांची के नगरी में तसर अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। अब झारखंड सरकार द्वारा 2006 में झारक्राफ्ट का गठन किया गया है। देखिए झारक्राफ्ट जो हम लोग का ये तसर रेशम अनुसंधान के तसर रेशम जो है, इन्हीं सब चीज़ों से, ठीक है, बहुत सारा चीज़ बनाया जाता है। तो इसके लिए ही जैसे खादी का कपड़ा बनाया जाता है, या अन्य बहुत सारा चीज़ बनाया जाता है झारखंड में, तो एकदम प्योर झारखंडी टाइप का बनाया जाता है। तो इसके लिए हम लोग का झारक्राफ्ट का गठन किया गया है 2006 में झारखंड सरकार के द्वारा झारक्राफ्ट का गठन 2006 में किया गया है। इसलिए ये क्वेश्चन आया हुआ है। तसर रेशम से ये भी क्वेश्चन आया है, ये भी मतलब टोटल अभी तक बोला जाए तो झारखंड सरकार का ही ये क्वेश्चन नहीं उठा है। कहने का मतलब कि तसर रेशम का जो अनुसंधान केंद्र तो हो गया, लेकिन झारखंड में झारक्राफ्ट का गठन 2006 में हुआ है, लेकिन किसके द्वारा गठन किया गया है ये नहीं लिखा हुआ है। मतलब ये क्वेश्चन नहीं आया है कि झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है। अब ये झारक्राफ्ट है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है, झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एवं हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये हम लोग का झारक्राफ्ट का फुल फॉर्म हम लोग देख लिए, ये पूछ सकता है कभी, तो आप लोग इसको इग्नोर नहीं करना है। अब हम लोग का मेनली दो हो गया, एक लाह देख लिए और एक हम लोग का तसर रेशम देख लिए। अब एक देखते हैं बांस। ठीक है, बांस एक प्रकार का झाड़ी है, झाड़ी के अंडर आता है। अब देखिए बांस झारखंड में यूज क्या हो सकता है।
आप लोग देखिएगा बांस का बहुत ज़्यादा यूज होता है, बांस का बहुत सारा चीज़ बनाया जाता है, जैसे बांस का छोटा छोटा डाली वगैरह, दौरा वगैरह, सूप वगैरह जिसमें चावल को ये करते हैं, ठीक है, साफ़ सफाई चावल का जो भी करते हैं उसमें वो सब बनाया जाता है। और अन्य चीज़ें भी बनाया जाता है, टूल वगैरह बनाया जाता है, बैठने के लिए मेज वगैरह बनाया जाता है, घर में लगाया जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग का बांस का यूज होता है। और मेनली बांस से बहुत सारा चीज़ का निर्माण किया जाता है और उसी से जीविका उपार्जन किया जाता है जनजातीय समुदायों के द्वारा। अन्य समुदाय भी आजकल यूज कर रहा है, ठीक है, बहुत जगह सब जगह यूज हो रहा है, लेकिन एक एग्जाम में आता है जनजातीय समुदाय के द्वारा बांस का अपने जीविका उपार्जन के लिए बांस से वो लोग कुछ उत्पादन बनाते हैं। उत्पादन कहने का मतलब कुछ प्रोडक्ट वगैरह जो भी बनाते हैं, दौरा हो गया, डाली हो गया, बांस से संबंधित जितने भी चीज़ है उन सभी का ये जनजाति समुदाय निर्माण करते हैं और इसका बांस का उत्पादन भी किया जाता है, ठीक है। तो ये बांस देख लिया। मेनली जो तूरी लोग होता है वो लोग बहुत सारा चीज़ बांस का बनाते रहता है, ठीक है। या जैसे सूप बना लिया, ये उन लोग का जीविकापार्जन का एक साधन है। और बांस बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। जैसे हम लोग कराची में आदमी लोग दूर दूर से आता है, रेंट वगैरह में रहता है, तो बांस का ही कोई एक अच्छा सा टूल बनाया गया है, ठीक है। उसमें अब रेक बनाया गया है, इस तरीक़ा से बनाया गया है, ठीक है। ये नीचे वाला मेज हो गया, इसे रखने वाला, इसे और इसे मतलब रेक बनाया गया है। इसमें आप जूता चप्पल कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। ये बांस से बनाया गया है। तो इस तरीके से बनाया जाता है। और इस सब का देखिए अभी बहुत ज़्यादा फेमस है ये सब का। तो ये बांस हम लोग समझ गए। देखिए, जनजातीय समुदाय के द्वारा घरेलू सामानों के निर्माण एवं जीविकापार्जन हेतु बांस का उत्पादन किया जाता है, यानी उत्पादन भी करते हैं और उसका इक्विपमेंट जो भी हम लोग का टूल वगैरह जो भी बनता है सारा चीज़ उसके उत्पादन करते हैं। अब हम लोग को देखते हैं चकुलिया काजू क्या होता है। नाम से मजाकिया लग रहा है कि चकुलिया काजू क्या है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे टपकेगा कि आप लोग वहीं पर चकुलिया हो जाइएगा, ठीक है। तो चकुलिया काजू कहने का मतलब ये एक प्रकार का काजू है, मतलब एक नाम दिया गया है उस काजू को, ठीक है। जैसे काजू है, काजू का कई टाइप होता है, ठीक है। तो एक किस्म का काजू हम लोग का जमशेदपुर में पाया जाता है। हर एक साल 4000 से 5000 क्विंटल निकलता है। ये आप माइंड में होगा ही नहीं आप लोगों का। चकुलिया काजू क्यों नाम पड़ा? जमशेदपुर का एक क्षेत्र है चकुलिया, ठीक है, चकुलिया क्षेत्र या गांव है। तो उस गांव के अंडर उस क्षेत्र में पाया जाता है ये काजू, ठीक है, काजू पाया जाता है। तो उसी के कारण चकुलिया काजू ही नाम धर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिखा गया है छोटा सा जगह में, लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्या कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका होता है आजकल, ठीक है, झारखंड में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और नहीं समझने जैसा कुछ है ही नहीं, और सारा चीज़ तो एक्सप्लेन कर दिया गया है। एक्यूरेट जो भी है सारा चीज़ बता दिया गया है। रेशम हो या हम लोग का ला हो, बाँस हो या काजू हो, सारा चीज़ बता दिया गया है। हम लोग साल वृक्ष भी देख लिए हैं, महुआ भी देख लिए हैं, सारा चीज़ महुआ वगैरह सब सारा चीज़ देख लिए हैं। तो हम लोग का आज ये वन उत्पाद समाप्त होता है यहीं। वन देख लिए, वन उत्पाद देख लिए। अब हम लोग वन का प्रबंधन किस तरह से होता है इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।